जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम इस पूरी नवरात्रि में डेली हवन करते वक्त आप सभी की खुशियों की प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी हमें इतना सारा प्रेम देते हैं और जितने लोग भी हमें नफ़रत करते हैं, उन सब की खुशियाँ उन्हें मिले, उन सब की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। हमें किसी से कोई गिला नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं। आप सबको ढेर सारा प्यार मिले, आपका परिवार मिले, को ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिले, ढेर सारी सफलता मिले। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपके जो वर्तमान पार्टनर हैं, इनसे आपका पूर्व जन्म का क्या रिश्ता था, आप लोग कैसे अलग हो गए थे और इस जन्म में आपका उनसे कैसा रिश्ता है, इस जन्म में क्या चल रहा है आप लोगों का। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा, है ना। और फिर भी जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है, अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं होता तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये आपसे टोटली रेजोनेट होगी। लेकिन फिर भी जितनी भी रेजोनेट हो, आप हमें जब मैसेज करके बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब इतना सारा प्रेम देते हैं तब हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। जैसे हम आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, अगर आप लोगों का मन हो तो हमें भी मोटिवेट किया करिए, चैनल को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, है ना। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था। यही जानना है ना आपको। अब ये समझ लीजिए कि आपके वर्तमान पार्टनर से आज जो आपका रिश्ता है ना, इससे भी स्ट्रॉन्ग रिश्ता तब हुआ करता था पूर्व जन्म में। बहुत ज़्यादा प्यार था, सोलमेट थे आप दोनों। लेकिन आपके जो पार्टनर थे ना, उनकी पर्सनालिटी जैसे आज है ना, ऐसे ही तब भी थी। वो ना तब कुछ क्लियर करते थे और वो ना अब कुछ क्लियर करते हैं। प्यार बहुत था, एक दूसरे के बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप था। लेकिन गलती कहाँ हुई, किसी चीज़ में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिली थी और जिस वजह से आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्यों? क्योंकि उनके जो दोस्त थे ना, उन्होंने आपके खिलाफ कुछ उल्टा सीधा उनसे कहा, तो वो उस सक्सेस को लेकर उनके अंदर कंपैरिजन आ गया। वो आपसे खुद की तुलना करने लगे। मतलब जो प्यार था ना, कुछ लोग ऐसे थे उस जन्म में आपके साथ जो बहुत नेगेटिव थे। यूँ भी आप समझ सकते हैं कि आपके रिश्ते में नेगेटिव लोगों की एंट्री हुई और उन नेगेटिव लोगों ने आपके पार्टनर को भड़काया आपके खिलाफ, और आपके पार्टनर आपसे अपना कंपैरिजन करने लगे। वो आपकी सक्सेस से चिढ़ने लगे और उन्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उन्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपसे झगड़ा किया और आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपको छोड़कर चले गए। आप बहुत रोए क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे। आपने उनका बहुत इंतज़ार किया लेकिन वो लौट कर नहीं आए। आपने फिर से ईश्वर से अपनी दुआओं में उन्हें ही मांगा। उस टाइम जिस वक्त आपने ये दुआ मांगी थी, जिस वक्त आपने वो विश मांगी थी, बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी का संचार था। कोई बहुत पॉजिटिव टाइम चल रहा था। जैसे कि अभी देखिए नवरात्रि चल रही है, जैसे कि कोई त्यौहार होते हैं, तो उस टाइम पर ब्रह्मांड में पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और उस टाइम पर दिल से मांगी गई दुआ पूरी होती है। तो आपने अपने उस पार्टनर को अगले जन्म में भी आपने मांगा। आपने कहा कि मुझे यही इंसान चाहिए, क्योंकि आप बहुत प्यार करते थे। और देखिए आपकी जो दुआ थी वो कबूल हुई, आपकी जो प्रार्थना थी वो ईश्वर ने स्वीकार की और वही इंसान आपको इस जन्म में फिर से मिला। इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन जैसे आपके पार्टनर पिछले जन्म में थे, बिल्कुल इस जन्म में भी वैसे ही हैं।
क्या होता है ना, हम लोगों का शरीर मरता है लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन कभी मरता नहीं है। जो इंसान जैसा पिछले जन्म में होता है उसके 50% गुण बिल्कुल इस जन्म में भी वैसे ही होते हैं। उसकी पर्सनालिटी 50% सेम होती है। तो यही इस जन्म में भी होगा। इस जन्म में आप दोनों बहुत समझदार हो, बहुत मैच्योर हो। इस रिश्ते में हमें कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है सिवाय एक बात के। जानते हैं क्या, आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं। उनका इंटेंशन शायद बुरा नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्यों छुपाते हैं वो आपसे। वो कोई भी बात आपसे क्लियर नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा उनका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं उनके कमिटमेंट का। जैसे कहते हैं ना, नज़रें बिछाकर इंतज़ार करना। आप पिछले जन्म में भी उनसे बहुत प्यार करते थे और इस जन्म में भी आप उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे कुछ भी क्लियर नहीं करते हैं। उनका नेचर है ऐसा, वो आपसे कुछ भी क्लियरली बात नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं। इस जन्म में भी आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में इक्वल नहीं है। आप जितना प्यार उन्हें देते हैं उतना प्यार वो आपको नहीं देते हैं। आपको ऐसा लगता है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्यार वो उधर से भी है, लेकिन वो इंसान अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो शायद बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आप उनका पिछले जन्म में भी ऐसे इंतज़ार करते करते अपनी सांसें ख़त्म करी और इस जन्म में भी आप उनका इंतज़ार ही कर रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उन्हें समझ में आ जाए, आपका प्यार उन्हें समझ में आ जाए और वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दें। उन्हें ऐसा लगता है कि वो स्वतंत्र नहीं है, वो जो चाहे वो कर नहीं सकते। शायद फैमिली का बहुत ज़्यादा रोक टोक होगा उनकी ज़िंदगी में, उन्हें सोसाइटी की बहुत ज़्यादा परवाह है, इसीलिए वो कुछ भी क्लियर नहीं करते आपसे। और आप इस रिश्ते में जी जान लगा कर बैठे हैं। आपका इंतज़ार इस कदर दिख रहा है कि हम आपको क्या बताएं। आपके इस इंतज़ार के लिए एक सॉन्ग सामने आया है, हम आपको चलिए सुना ही देते हैं। आप उन्हें कभी भूल नहीं सकते। आप उनसे इतना प्यार जो करते हैं, आप अभी भी उनकी राहों में नज़रें बिछा कर बैठे हैं कि वो कब आएंगे। उनका शायद अभी आप लोगों का सेपरेशन भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि थोड़ी बहुत अनबन हुई है किसी बात से और आपने या फिर आपके पार्टनर ने अभी बातचीत करना बंद कर रखा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि बस वो एक बार आपसे बोल दें, एक बार वो आपसे कह दें कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं और इस इंतज़ार के लिए हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है बन जाने क्यों, धड़का ही नहीं ये कब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। अब हम ये देखते हैं कि आपका इंतज़ार पूरा होगा या नहीं। आपकी जो सोलमेट हैं वो
अभी शायद आपसे नाराज़ हैं। हम देखिए शायद कह रहे हैं, अभी वो शायद आपसे नाराज़ हैं क्योंकि वो आपसे कुछ भी बता नहीं पाते और आप हैं जो उन्हें बहुत फ़ोर्स करते हैं सुनने के लिए। तो अभी वो थोड़ा नेगेटिविटी में चल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस जन्म में भी वही नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं, इसीलिए आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। एंजल्स आपको सजेशन ये देंगे कि आप नेगेटिव मत होइए, आप पॉजिटिव रहिए। और आप, ये नवरात्रि चल रही है, आपने उस टाइम में भी उन्हें दुआओं में मांगा था और उस दुआ का असर ये है कि वो इस जन्म में आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, आप लोग मिल चुके हैं। तो इस जन्म में भी आप दुआएं करिए, आप प्रार्थना करिए, आप मेडिटेशन करिए, एंजल्स को, ईश्वर को, गॉड को अपनी प्रार्थनाएं भेजिए और आपकी प्रार्थना इस टाइम पर ज़रूर स्वीकार होगी। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपके पूर्व जन्म के साथ ही हम चाहते हैं ये रिश्ता जन्म जन्मांतरों का बन जाए, क्योंकि आप दोनों वाकई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था। कैसे बताएं, खुशी भी हो रही है और आपकी सिचुएशन, आपकी हालत देख के दुख भी हो रहा है। जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, जिस सिचुएशन से, जिस कंडीशन से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। अब हम इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं ना, हमें बहुत अजीब सा फील हो रहा है, खुशी सी, दुख सा। जब खुशी और गम दोनों साथ मिल जाते हैं ना, तो शायद इंसान की हालत ऐसी रहती होगी जैसी अभी हमारी है। आपका उससे पूर्व जन्म का क्या रिश्ता था, ये जानना है। अरे बाबा, ट्विन फ्लेम का। इस जन्म में भी आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। ये भले ही एक जर्नल रीडिंग है, लेकिन जो भी इसे दिल से देख रहा है ना, आप ये समझ लीजिए आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। और ट्विन सोल जर्नी में तो फेमिनाइन की कमर टूट जाती है। कमर क्यों टूट जाती है? इंतज़ार करते करते। जी हाँ, क्योंकि मस्कुलाइन के नाटक, मस्कुलाइन का झूठ, मस्कुलाइन की चीटिंग, मस्कुलाइन का थर्ड पार्टी की तरफ भागना, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं हम। तो आप लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं और ट्विन सोल जर्नी में आप पहले भी थे, जैसे कि आप लोग एक ही आत्मा हैं। और हर जन्म में शादी हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आप हर जन्म में मिलेंगे, हर जन्म में। जैसे इस जन्म में आपकी शादी आपके सोलमेट से हो जाती है, उसकी शादी किसी कार्मिक से हो जाती है। किसी कार्मिक से क्यों होगी, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इंसान अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करता। और इनर वर्क कंप्लीट नहीं करता, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, डेविल एनर्जी होती है, उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है। इसीलिए उसे उसके कार्मिक ही मिलते हैं। अभी उसकी जो फैमिली है ना, वो भी उसकी कार्मिक ही है। हम अभी की बात कर रहे हैं। चलिए पूर्व जन्म की पहले बात करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ईश्वर की तरफ से। बहुत सारा प्यार भी होता है इसमें, लेकिन बहुत सारा दर्द भी होता है इसमें। जितना प्यार होता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा दर्द होता है इसमें। और बड़ी बात पता है क्या होती है? हर रिश्ते से आप मूव ऑन कर सकते हैं, पर इस रिश्ते से आप ऊपर दिखावा कर सकते हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया, आपको बात नहीं करनी, लेकिन अंदर से आप कभी भी इस इंसान से डिटैच नहीं हो सकते। आप हमेशा अटैच रहते हैं इससे। ये कितनी भी बड़ी गलती कर ले, ये कुछ भी कर ले, लेकिन आप इससे कभी नफ़रत नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। आपको पता है ये रिश्ता ही ऐसा है। अब बताइए, खुद से कोई नफ़रत करता है क्या? खुद से नफ़रत कैसे कर सकते हैं? और वो तो आपकी ही सोल है, वो तो आपका ही एक पार्ट है, उससे आप नफ़रत कैसे कर सकते हो, भले कितनी भी गलतियाँ क्यों ना कर दे। अब जैसे कि हमारा एक हाथ कुछ गलती कर देता है, तो क्या दूसरा हाथ उससे नफ़रत करता है कि उसको मारना शुरू कर दे? नहीं होता ना ऐसा, बिल्कुल ऐसा। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। बहुत प्यार था, लेकिन अलग कैसे हुए?
वो बताया ना कि जो मस्कुलाइन होता है, अब ये एक बात जान लीजिए, अगर आप जेंट्स हैं, आप कोई मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मस्कुलाइन एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि मेल बॉडी में ही हो, वो फीमेल बॉडी में भी होती है। इसके बारे में हम डिटेल में अपने वीडियो में बता चुके हैं, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि ट्विन फ्लेम का क्या मतलब होता है। तो हम आपको पहले बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि मस्कुलाइन एनर्जी किसी मेल बॉडी में हो, वो फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। और मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से, बहुत ज़्यादा हर जगह बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने की वजह से, वो उस प्रेम को, उस समर्पण को कभी महसूस नहीं कर पाता जो फेमिनाइन करती है। उस सोल लेवल के लव को कभी वो महसूस नहीं कर पाता। उसे हर जगह लॉजिक चाहिए होता है, प्यार में भी उसे लॉजिक चाहिए। तो प्यार कोई लॉजिकल नहीं होता, प्यार विदाउट रीज़न होता है। उसे रीज़न चाहिए, इसलिए, किस लिए, ऐसा है, वैसा है। उसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। पूर्व जन्म में क्यों अलग हुए थे, उसके साथ उसके कार्मिक हर जन्म में रहेंगे, तब भी थे और अभी भी हैं। और जब कार्मिक ज़िंदगी में होते हैं ना, तो इतना बर्डन होता है, इतना बर्डन होता है कि चाहे जान निकल जाए लेकिन उनकी ख्वाहिशें पूरी करो। ऐसा ही पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में आपके मस्कुलाइन के साथ था। वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। इस जन्म में भी कर रहा होगा, आप उससे बात करते हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे। इस जन्म में भी वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है। पिछले जन्म में उसने एक थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था। आप बहुत रोए थे, आपने उसका बहुत इंतज़ार किया और आपकी तो ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई थी। हम आपके दर्द को, उस जन्म के दर्द को अभी महसूस कर पा रहे हैं। आप उसके लिए रातों में उठ उठ कर रोए हैं। और वो इंसान एक थर्ड पार्टी के लिए जो फाइनेंशियल बहुत स्टेबल थी, उसके लिए वो आपको छोड़कर चला गया था। लेकिन ट्विन सोल जर्नी है ना, पीछा नहीं छोड़ती है। इस जन्म में भी वो इंसान आपसे टकराया, इस जन्म में भी आप अपने ट्विन सोल से मिले और इस जन्म में भी ऐसा ही हो रहा है। आप अपना इनर वर्क करती हैं, आप अपना मेडिटेशन करते हैं डियर फेमिनाइन, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुकी हैं। आप बहुत ज़्यादा समझ चुकी हैं कि ज़िंदगी क्या है, कैसे जीनी है। आपके पास बहुत नॉलेज है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन आप अपने मस्कुलाइन के आगे घुटने टेक देती हैं। वो मस्कुलाइन आपको इतना तोड़ के रख देता है। आप यूँ कहिए ना कि आपने इतना ज़्यादा इनर वर्क किया है कि आप एक मास्टर सोल बन चुकी हैं। आपकी एडवाइस लोगों की ज़िंदगी में काम आती है। आप जिसे जो एडवाइस देते हैं वो बिल्कुल सही होती है और आपकी नॉलेज हाई लेवल की है। इस जन्म में आपका जो मस्कुलाइन है वो आपको जो पिछले जन्म में उसने किया था वही सेम इधर भी दोहराया जा रहा है। वो अपनी कार्मिक्स लोगों के साथ है, मतलब कि उसके सर पे आज भी बहुत बर्डन है। नेगेटिव एनर्जी तब भी उसके साथ थी, नेगेटिव एनर्जी आज भी उसके साथ है। वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कभी दे नहीं सकता क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज रहता है आपको और अपनी फैमिली को लेकर। उसका ज़्यादातर दिमाग रहता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। वो आपको टाइम नहीं देता होगा। उसे ऐसा लगता है कि मैं और कितना पालूं। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो दिन रात लगा रहता है। और जैसा कि हमने बताया कि जो उसकी फैमिली है वो उसके कार्मिक्स हैं, उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो आपको वो प्यार नहीं दे सकता जो आप उससे पाना चाहते हैं। उसने आपको चीट भी किया है इस जन्म में भी वो आपको चीट कर चुका है। आप लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उससे बहुत प्यार करते हैं। आप उससे डिटैच नहीं हो सकते, आप फिर भी उसका इंतज़ार करते हैं। आप फिर भी चाहते हैं उसके साथ न्यू बिगनिंग करना। आप फिर भी उसे माफ़ कर देना चाहते हैं। बार बार आप उसे माफ़ करते हैं, फिर भी उसे पाना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो मस्कुलाइन है ना, ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करता, ये प्यार करता है। जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण, जो प्यार आपको महसूस होता है ना, उसे भी होता है। लेकिन
वो इतना ज़्यादा कार्मिक लोगों के बीच में फंसा हुआ है ना कि वो आपसे बता नहीं पाता, वो कंफ्यूज बहुत रहता है, उसे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या हो रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूँ। हो सकता है वो आपसे कहता ना हो, लेकिन फिर भी वो आपको चाहता तो है। बार बार आपसे सॉरी बोलता होगा कि मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी प्लीज़। आप ही तो हो जो मुझे समझते हो, वरना मुझे कोई समझने वाला नहीं है। सच में डियर फेमिनाइन, आपके अलावा कोई नहीं है जो उसे समझ सके, क्योंकि आप उसका पार्ट हैं, आप उसका काउंटर पार्ट है, तो आपसे बेहतर उसे कौन समझ सकेगा। वो भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी है ना, कार्मिक लोगों के बीच में जैसे किसी शेर को भेड़ की खाल में लपेट के खड़ा कर दिया जाए, वैसी कि वो अपने आप को कभी पहचान ही नहीं पाता, वो अपने आप को, वो अपना सोल पर्पस समझ ही नहीं पाता कि मेरा सोल पर्पस है क्या, मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। और अनंत जन्मों से मैं भटक रहा हूँ क्योंकि मैं अपना सोल पर्पस पूरा कर ही नहीं रहा। आप उससे शादी करना चाहती हैं, आप उसके साथ यूनियन करना चाहती हैं। आपको 11-11 दिख रहा है, दिख रहा है कि आपको 11-11? अगर आपको 11-11 दिख रहा है तो आप और मेडिटेशन करिए, आपका यूनियन हो सकता है। जो लोग ट्विन सोल जर्नी में नहीं होते हैं, अगर उन्हें 11-11 दिखता है तो उनके लिए ये होता है कि एंजल्स उनसे बोलना चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। लेकिन अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं और अगर आप 11-11 देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका, अगर आप और इनर वर्क करेंगी तो आपका यूनियन हो सकता है। आपका जो मस्कुलाइन है, जो आपको बार बार चीट कर रहा है, हो सकता है कि ये बदल जाए। हो सकता है कि आपके मेडिटेशन करने से इसकी अंतरात्मा में परिवर्तन आने शुरू हो जाएं। आप इससे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, पर ये आपको कभी देता नहीं देता, पोस्टपोन करता है, कंफ्यूज रहता है अपनी हालत को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसकी ज़िंदगी में। लेकिन आप तो फेमिनाइन हैं, आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई ज़िंदगी से, आप मास्टर सोल बन चुकी हैं। अगर आपको लगता है कि आपका इनर वर्क कंप्लीट हो गया है तो प्लीज़ लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भरने का काम शुरू कर दीजिए। जो लोग बहुत हताश हैं ज़िंदगी से, बहुत ज़्यादा, जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, आप लोगों को सही रास्ता दिखाइए, लोगों को मेडिटेशन का रास्ता दिखाइए, ठीक है। अगर आपके मस्कुलाइन से आपकी बात होती है या नहीं भी हो रही है तो ये समझ लीजिए, वो जो चीटिंग करता है आपके साथ, वो जो आपसे बातें छुपाता है, उस सब का उसे एहसास है। और हमें यहाँ लगता है कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो आप मस्कुलाइन के पीछे मत भागिए, आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए और अच्छे से। क्योंकि डिवाइन सोल जो होती हैं, जो ट्विन सोल्स होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़ता है, तभी उनका यूनियन हो पाता है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आपकी ज़िंदगी में एक बिग चेंज आएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करके, लाइक करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अब सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।